आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हर्ष, सोना तुम्हारा जीत था कि गृह प्रवेश तुम यही तिवारी सदन में करना चाहते हो। अब तुम्हारा जीत पूरा हो गया ना। अब हम लोग अपना घर बनारस चलता है। समझो बेटा, देखो ये सोना जी है ना, इसको कुछ भी बोलेगा ना, ये समझेगा नहीं। ये हमेशा हमको राखी हुई औरत समझेगा और हम लोग को बहुत परेशान करेगा। घर का माहौल एकदम खराब रहेगा बेटा। वापिस चलते हैं ना। मम्मी, घर के माहौल की आप टेंशन मत लीजिए। मेरे होते हुए देखता हूँ आपको कौन कुछ बोलता है। अरे सोना। हर्ष, क्या करने जा रहे हो तुम? शांत दिमाग से काम लो। मैत्री तो देखो हर्ष, तुम्हारी जिद थी यहाँ आने की। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई। कल को जहाँ बोलोगे वहां भी चलूंगी। आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है मैंने और आगे भी मानती रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। देखो हर्ष, इस घर में शांति बनाए रखना अब हमारा फर्ज है। हमें ये अश्योर करना होगा कि इस घर में रहने वाले दूसरे लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम इस घर का माहौल खराब नहीं होने दे सकते। मेरी बात मानोगे ना? पेड़ की टहनी यहाँ है, इसीलिए उसके पत्ते सारे घर में बिखरे हुए। सोना तिवारी, एक लात मार के इस कचरे को अपने घर से बाहर फेंक दे। हर्ष, हर्ष, क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज। लड़ाई करके प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी। मैंने कहा था ना शांत दिमाग से काम लेना, प्लीज। सोना जी, बच्चों को एक कमरा दीजिए, उनको आराम करना है। ये घर है, कोनो होटल नहीं है कि रास्ते चलता कोई भी आएगा और हम उसे अपने घर का कमरा दे देंगे। इस घर में हमारे घर के सारे कमरे भरे हुए हैं और अगर कोनो खाली होता भी तो हम इन लोगों को तो कतई नहीं देते। इस घर में आधा हिस्सा हमारा भी है, ये मत भूलिए। अधिकार याद है आपको और कर्तव्य याद नहीं, लेकिन हम कछु नहीं भूले हैं और इसीलिए ये हाल और आंगन का हिस्सा आपको देते हैं। बाहर का शौचालय इस्तेमाल कीजिए और भूख प्यास के लिए रसोई घर बना हुआ है, बना लीजिए जो बनाना हो। इसके अलावा कोनो उम्मीद की गठान बांध के रखी हो तो खोल दीजिएगा, पूरी नहीं होगी।
मैत्री, तुम और हर्ष मेरे रूम में सो जाओ। मैं नंदिनी से बात कर लूंगा, हम दोनों बाहर सो जाएंगे। आशीष, आशीष, हर बार चैरिटी करना ना अच्छा नहीं होता है। और अगर तुम हमारा रूम इसे दे दोगे तो तुम्हारी फैमिली कहाँ सोएगी? और मैं बोल रही हूँ, मैं नंदिश को लेके हॉल में नहीं सोने वाली हूँ। नंदिनी, इनकी पहली रात है, कम से कम रूम तो होना चाहिए ना। तो मैंने नहीं इनवाइट किया इन लोगों को अपने घर में कि अपनी सो कॉल्ड सुहागरात ये हमारे घर में मनाए। नंदिनी, फिर वही बदतमीजी। तुम क्यों भड़क रहे हो यार? ठीक है तो कह रही है नंदिनी। नंदिश को लेके तुम लोग कहाँ यहाँ हॉल में सोओगे? मैं और हर्ष मैनेज कर लेंगे। तुम लोग जाओ, आराम से सो जाओ। वाओ, सॉर्टेड। बेबी, सुन लिया ना तुमने? कर लेंगे मैनेज। चलो आओ, आओ आशीष। आशीष चलो तुम फ्रेश हो जाओ फिर। नंदिनी, मैत्री अभी तुम्हारी दोस्त नहीं है, पर कुछ महीने पहले तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बचपन की दोस्त थी ना तुम्हारी। ऐसे उसकी फैमिली को हॉल में नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। जब तक उन लोगों को रूम नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना? आशीष, वैसे एक कमरा है जो हम उन्हें दे सकते हैं, वही कमरा जो सालों से खाली पड़ा है। क्योंकि बेबी और रूम तो सारे ऑक्यूपाइड है ना। अगर होते तो दे देते, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैत्री, उस कमरे में ना तुम्हारी सुहागरात का मजा और डबल हो जाएगा।